Dear students, Assalamu alaikum. In today's session, I am going to teach you about past perfect continuous tense. Students, past perfect continuous tense को जब हम sentences को अपने यूज़ कर रहे होते हैं तो हम हमेशा इसमें जो helping verb है वो हम had been का इस्तेमाल करते हैं और had been के बाद हम present participle जो कि वर्ब प्लस आईएनजी जिसको आप बोलते हो उसको हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये जान चुके हैं कि जब भी कोई काम हम कॉन्टिन्यूटी के साथ और एक लाइव उसको हम कॉन्टिन्यूटी में कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल हम उसी वक्त कर रहे होते हैं और उसके साथ टाइम ड्यूरेशन यानी कि कुछ घंटे से कुछ दिनों से या सुबह से या शाम से जब इस तरह की आइडेंटिटीज़ उसमें आती हैं तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को हम बनाते हैं। और इसी तरह जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो आइडेंटिटी इसकी टोटल सेम रहेगी, यानी कि कोई भी काम जो कि हम पास्ट में कुछ अरसे से कर रहे थे आखिर में सिर्फ है की जगह कर रहा हूँ की जगह यहाँ पर कर रहे थे का हम यूज़ करते हैं, तो उस सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हैड बीन ही यूज़ होता है। और हैड बीन के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी भी बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी जो एक चीज़ हमने अपने जहन में रखनी होती है वो ये है कि जब हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हमने उसमें क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन का जिक्र होता है तो हमने उसके लिए सिंस और फॉर को यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है और मैं भी अपने लास्ट लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ कि सिंस और फॉर को इस्तेमाल करने में हमें कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसमें आप जब भी ये देखो कि कोई भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड यानी कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपको पता है जो कि 100% और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है तो आप हमेशा वहाँ पर फॉर का यूज़ करोगे। से आप कहते हो कि वो 3 दिन से पढ़ाई कर रहा है, वो 3 दिन से स्टडी कर रहा है। तो जब आपने 3 दिन का जिक्र कर दिया तो इट मीन्स कि वो 24 आवर्स एंड 24 आवर्स मीन्स वो 72 आवर्स से पढ़ाई कर रहा है। इट मीन्स कि आपके पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन उस चीज़ की आ गई। या आप जब भी बोलोगे कि वो 3 साल से स्क्वॉश खेल रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास एग्जैक्ट टाइम पीरियड आ चुका है कि जिसमें वो 3 साल से यानी कि 365 डेज और 365 डेज और 366 डेज मीन्स आपके पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन मौजूद है तो आप हमेशा वहाँ पर फॉर का यूज़ करोगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है और आप कहते हो कि वो 1980 से पढ़ाई कर रहा है या वो 1980 से स्टडी कर रहा है तो इसमें आपके पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि आपको 1980 के पूरे साल में इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो कितने मंथ्स और कितने सालों से वो स्टडी कर रहा है। या आप अगर कहते हो कि वो सुबह से खाना खा रहा है तो आपको मॉर्निंग से आप कहते हो कि वो खाना खा रहा है तो इसमें स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अगर मॉर्निंग टाइम 1.5 से 2 घंटे रहता है तो उस 1.5 से 2 घंटे में वो कितने मिनट्स से खाना खा रहा है और वो मॉर्निंग किस दिन की मॉर्निंग है। या अगर वो खेल रहा है तो वो किस मॉर्निंग यानी कि आप वो अगर कल से खेल रहा है तो उसमें एक दिन और कितने घंटे हो चुके हैं आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा तो आप हमेशा उसमें सिंस को इस्तेमाल करोगे।
स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। अफगानिस्तान के फौजी 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। स्टूडेंट्स, जब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाओगे। द सोल्जर्स ऑफ अफगानिस्तान हैड बिन फाइटिंग फॉर 20 ईयर्स। क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक टाइम पीरियड इसमें पता लग गया कि ये 20 सालों का वाक़या है। इसको आप 20 ईयर्स की जगह फॉर 2 डिकेड्स भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 डिकेड के अंदर हमारे 10 ईयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी को अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपने जस्ट हैड को सेंटेंस से शुरू में यूज़ करना होगा। हैड द सोल्जर्स ऑफ अफगानिस्तान बीन फाइटिंग फॉर 20 ईयर्स। और स्टूडेंट, जब आप इसको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपने जस्ट नॉट का यूज़ करना होता है। द सोल्जर्स ऑफ अफगानिस्तान हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर 20 ईयर्स। और इंटरोगेटिव और आप इसका जब नेगेटिव इकट्ठा बनाओगे तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। हैड द सोल्जर्स ऑफ अफगानिस्तान नॉट बीन फाइटिंग फॉर 20 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ और क्लैरिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि मैं 3 घंटे से ड्राइविंग कर रहा था, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे। आई हैड बिन ड्राइविंग फॉर 3 आवर्स। और जब आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हैड आई बीन ड्राइविंग फॉर 3 आवर्स। और इसी तरह नेगेटिव में आप नॉट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और मिसाल इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं। मैं सुबह से स्नूकर खेल रहा था। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हैड बिन के साथ जब इसको यूज़ करेंगे तो आई हैड बिन प्लेइंग स्नूकर सिंस मॉर्निंग। और जब आप इसको स्टूडेंट्स क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हैड आई बीन प्लेइंग स्नूकर सिंस मॉर्निंग। और अगर इसका नेगेटिव आप यूज़ करेंगे कि मैं स्नूकर 3 घंटे से मैं स्नूकर नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग स्नूकर सिंस मॉर्निंग। और जो भी उसमें टाइम पीरियड होगा आप उसको यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।